संघर्ष से भरी ये आफताबों की कड़ी है, मेहनत और परेशानियां हर घड़ी दर घड़ी है, पर झुकते नहीं वो जो रुकते नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें मुसीबतों की ही सफलता की कड़ी है। तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बाद आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगी। अगर मेहनत, लगन, विश्वास और इच्छा है तो कुछ भी पाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी प्रतिभाशाली हुए उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अर्श से फर्श तक का सफर तय किया, संघर्षों की सीढ़ियां चढ़कर ही पूरा किया। इंसान जब खुद को पहचानता है, खुद में झांकता है, खुद की सुनता है और फिर जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो एक मिसाल ही कायम होती है। वैसे तो कई लोग हैं जिनके सफलता को सलाम किया जाता है, पर इनमें से कुछ ऐसे खास होते हैं, यानी कि इतने खास कि दिमाग भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई मेहनत का असर इतना होता है क्या। कुछ के सफलताओं की कहानी तो सामान्य होती है उनके सुविधाओं के कारण, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर बिल्कुल हैरत होती है और एक कहावत की पुष्टि हो जाती है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो ये संघर्ष की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने जिंदगी में कठिन परिश्रम और अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया के शीर्ष कारोबारियों की सूची में खुद को शामिल किया और न सिर्फ शामिल किया बल्कि आगे भी बढ़े। मजदूर के इस बेटे ने अपने करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन सारी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हुए इसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया कि वो 5 साल के भीतर ही प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष खरबपतियों में शामिल हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक जेन कूम की। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजाना नाम नहीं है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी शुरुआत के महज 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूजर्स हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह है ही नहीं। सफलता की लगभग हर कहानी के पीछे संघर्षों की दास्तां छिपी होती है। व्हाट्सएप के संस्थापकों जेन कूम और ब्रैन एक्टन ने भी ये दौर अवश्य किया। जानकर हैरानी होती है कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में इनकी कंपनी का अधिग्रहण किया, उसी ने एक समय इन्हें अपने यहाँ नौकरी देने से इनकार कर दिया था। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले कूम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में 24 फरवरी 1976 में हुआ। 16 साल की उम्र में मजदूरी में अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ वे अमेरिका चले गए। सोवियत संघ में मिले नोटबुक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बुरी आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच इनकी माँ कैंसर से पीड़ित हो गई। माँ को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसे से इन्होंने किताबें खरीदी और कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबों को खरीदने वाली दुकान पर बेच दिया। तो इसके बाद कूम ने सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का भी काम करने लगे। इसी दौरान सन 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात ब्रैन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कूम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कह दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने को सोचा। जनवरी 2009 में कूम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन अपने जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना आईफोन वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ सकता था। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया से अवगत करवाया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की भी तलाश कर रहे थे, किंतु फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने इन्हें नकार दिया। अपनी योग्यता को नकारता देख इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ लग गए अपने काम में ताकि लोगों को अपने कार्य के जरिए जवाब दे सके। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में और मजबूती दी। इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इन्हें प्रोजेक्ट में फीडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सबने मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के कॉन्सेप्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी लगभग $5000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। हालांकि ये काफी कम ही था, लेकिन साल 2011 में इस कॉन्सेप्ट ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त के सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कूम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कूम को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी।
आज कुम भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल है, किंतु आज भी शुरुआती दिनों में किए संघर्षों की व्यथा उनके जहन में। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप की डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी स्थान को चुना जहां कभी अपने माँ के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतजार करते थे। कुम का कहना है कि अतीत याद रखना आवश्यक है क्योंकि ये हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कैसी लगी कुम की स्टोरी? अगर आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल नोटिफिकेशन आते हैं, उसको प्लीज ऑन कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे।